टाइटल है ब्रांड न्यू डे, रिलीज होगी 31 जुलाई 2026 को एंड इसे डायरेक्ट करेंगे डस्टिन डैनियल क्रेटन, वो भैया जी जिन्होंने शैंक-ची और 10 चूड़ियों को डायरेक्ट किया था। इतना तो अब सबको पता है नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी के बारे में, बट आज तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई नहीं जानता है कि कैसे ब्रांड न्यू डे एक्चुअल में कॉमिक्स की स्पाइडरमैन की सबसे कंट्रोवर्शियल और इंटेंस स्टोरीज में से एक है। क्योंकि अब इसका टाइटल ऑफिशियल हो चुका है, तो बिलीव मी सिर्फ और सिर्फ इसके टाइटल से ही पता लगाया जा सकता है कि इस मूवी में क्या क्या होने वाला है, कितना सारा मल्टीवर्सल स्टफ होगा, विलन्स कौन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। और अगर तुम्हें अब ये समझना है कि इस न्यू स्पाइडी मूवी में क्या क्या होने वाला है, तो इससे पहले ये जानना होगा कि ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स की शुरुआत कहां से हुई थी। तो जस्ट लाइक सिविल वॉर मूवी, सिविल वॉर कॉमिक स्टोरी लाइन में भी स्पाइडरमैन आयरन मैन की साइड से लड़ रहा था, ऑल्दो बाद में वो कैप्टन की तरफ चला गया था। तो इस सिविल वॉर इवेंट में पीटर अपनी ट्रू आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील कर देता है, और ऐसा वो इसलिए करता है बिकॉज वो आयरन मैन की साइड था और आयरन मैन हीरोज के प्रो रजिस्ट्रेशन को फेवर कर रहा था। यानी एक लाइन में कहूं तो आयरन मैन की टीम के हीरोज को गवर्नमेंट के साथ अपनी असली आइडेंटिटी रजिस्टर करनी थी, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी इटसेल्फ। लेकिन पीटर की आइडेंटिटी जैसे ही सामने आई, किंगपिन उसका असैसिनेशन ऑर्डर कर देता है और असैसिन की गोली वो पीटर की जगह उसकी आंट मे को लग जाती है। अब पीटर बेचारा हो जाता है परेशान, करे तो करे क्या। आंट मे का हॉस्पिटल में बचना उसे मुश्किल ही लग रहा था और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और तभी उसकी मदद के लिए सामने आता है मेफिस्टो, जो मैरी जेन से उसकी शादी को अनडू करने के बदले में उसकी आंट मे की लाइफ बचाने का ऑफर देता है पीटर को। और देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि कॉमिक्स ये जो ब्रांड न्यू डे वाली स्टोरी लाइन थी स्पाइडरमैन की, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। तो भाई हाँ, वो इसलिए थी क्योंकि देखो, स्पाइडी जैसा एक सीधा सिंपल सा हीरो वो अगर डेविल के साथ डील करेगा तो जाहिर है ये चीज फिर स्पाइडी की पूरी आइडेंटिटी पर ही सवाल खड़ा कर देगी। एंड स्पाइडी के डाई हार्ड फैंस को भी ये तनिक भी पसंद नहीं आया कि उसका फेवरेट हीरो वो डेविल से डील करने लगा। तो हाँ, ये स्टोरी लाइन सुपर कंट्रोवर्शियल तो थी, बट मेफिस्टो से डील के बाद आगे चलकर फिर वही ब्रांड न्यू डे वाली स्टोरी लाइन कॉमिक्स में आगे बढ़ी थी। अब अगर तुम कुछ साल पीछे जाओ नो वे होम की तरफ, तो नो वे होम में ऑलरेडी कई सारे इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो कि ब्रांड न्यू डे और वन मोर डे कॉमिक्स के इवेंट से ठीक मैच करते हैं पूरी तरह से। लाइक जब पीटर की ट्रू आइडेंटिटी दुनिया के सामने आ जाती है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, एंट मे गॉब्लिन के हाथों मारी जाती है, पीटर स्ट्रेंज का स्पेल बॉच कर देता है और लास्ट में स्ट्रेंज के स्पेल से फाइनली दुनिया पीटर की असली आइडेंटिटी फिर से भूल जाती है। और तो और भाई, उसका लव इंटरेस्ट एके एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेड, ये भी उसकी लाइफ से कट आउट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो नो वे होम मतलब एक तरह से वन मोर डे कॉमिक स्टोरी लाइन का ही एक अडेप्टेशन थी। तो ब्रांड न्यू डे में पीटर की कहानी बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट होगी, जिसमें उसके पास्ट के ज्यादातर कैरेक्टर्स शामिल नहीं किए जाएंगे, इंक्लूडिंग नेड और एमजे। पीटर को ब्रांड न्यू डे मूवी में एक नया लव इंटरेस्ट मिलेगा और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है कि शायद ब्रांड न्यू डे में ही अब फाइनली हमें एमसीयू के अपने खुद के ऑसबॉर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, एके नॉर्मन ऑसबॉर्न और हैरी ऑसबॉर्न। क्योंकि अल्टीमेटली अब ब्रांड न्यू डे में पीटर न्यूयॉर्क में अपनी लाइफ की शुरुआत करेगा, कॉलेज जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक कॉलेज में ही उसकी मुक्कालात ना सिर्फ सैडी सिंह के कैरेक्टर से होगी, बल्कि उसके साथ ही हैरी ऑसबॉर्न से भी वो मिल सकता है। क्योंकि देखो, जैसे एमजे की जगह अब पीटर को नई गर्लफ्रेंड मिलेगी, वैसे ही अब उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके बीएफएफ का स्पॉट भी तो खाली है ना, उसे भी तो फिल करना पड़ेगा। ऐसे में इस बेस्ट फ्रेंड वाली वैकेंसी को एमसीयू का हैरी ऑसबॉर्न फिल कर सकता है। एंड आई थिंक इट विल बी रियली ऑसम टू सी हैरी वंस अगेन इन पीटर्स लाइफ। वैसे सैडी सिंह का रोल क्या होगा, इसकी अभी तक तो दो ही पॉसिबिलिटीज थी, एक तो ऑब्वियसली एक्समैन की जीन ग्रे या फिर सेकंड वन इज सिंपली मैरी जेन वॉटसन। बट अब क्योंकि टाइटल ब्रांड न्यू डे कंफर्म हो गया है, ऐसे में एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी बनती है जो कि है चार्ली कूपर की। एंड ये भी पीटर का एक नया लव इंटरेस्ट ही हो सकता है। मतलब पीटर की जिंदगी एकदम टिंडर बनी पड़ी है, एक छोड़ो दूसरी पकड़ो। वहीं अब बात करें ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन के विलन्स की, तो भले ही एमसीयू के हैरी एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न आ जाएं, बट आते ही ये कुत्तापन तो दिखाने नहीं लग जाएंगे इस मूवी में, बिकॉज नो वे होम में हमने अपने ओजी गॉब्लिन को देखा ही था। ऐसे में ब्रांड न्यू डे में अगर फिर से गॉब्लिन उधम मचाने लगा तो फिर ये चीज सेंस नहीं बनाएगी। तो अगर ऑसबॉर्न्स इस मूवी में आते भी हैं तो वो आते ही एकदम अपना ट्रू फॉर्म शो नहीं कर देंगे। मेन विलन यहाँ पर आई थिंक मिस्टर नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि मिस्टर नेगेटिव एके मार्टिन ली वो फीस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन नो वे होम में हमें एक सेकंड के लिए दिखाई भी जा चुकी है। एक्चुअल में आंट में इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। प्लस अभी रिसेंटली एक मार्वल इनसाइडर ने ये भी बताया है कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 के लिए
30 से 50 की एज के बीच का एक मेल एक्टर कास्ट कर रहा है विलन प्ले करने के लिए। और ये अपडेट सुनते ही भाई मैं समझ गया कि अगर ऐसा सच है तो फिर बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। 30 से 50 के बीच की एज का एक मेल एंटागनिस्ट, मोस्ट प्रोबेबली ये या तो मिस्टर नेगेटिव हो सकता है या फिर एमसीयू का नॉर्मन ऑसबॉर्न। एंड बोला ये भी जा रहा है कि इस स्पाइडरमैन मूवी का विलन कोई ऐसा बंदा है जिसे हमने पहले कभी लाइव एक्शन में देखा ही नहीं। तो हम हैरी ऑसबॉर्न को लाइव एक्शन में देख चुके हैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रो, राइनो, डॉक ऑक, वल्चर, इन सबको देख चुके हैं। बचा है तो स्कॉर्पियन एंड मिस्टर नेगेटिव। तो आई थिंक कि क्योंकि मार्वल ने नो वे होम में हमें फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक झलक दिखाई थी और ये भी बताया था कि आंट में फीस्ट में काम करती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ अगले स्पाइडरमैन विलन का सेटअप हो। अब एक टॉपिक जिस पर प्रॉपर बात होनी चाहिए वो ये है कि ब्रांड न्यू डे मूवी में अगर पीटर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेगा, कॉलेज जाएगा, न्यू फ्रेंड्स बनाएगा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि डूम्सडे में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ? क्योंकि पीटर बैटल वर्ल्ड पर तो कॉलेज जाएगा नहीं, जाएगा तो अर्थ 616 पर ही। तो ये पॉसिबल कैसे है? अब इसके वैसे तो देखो बहुत से एक्सप्लेनेशंस हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एग्जांपल के लिए डूम्सडे में मल्टीवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कुछ एक यूनिवर्सेस बच जाएंगे एंड उनमें से एक होगा हमारा 616 यूनिवर्स भी। पीटर डूम्सडे के इवेंट्स में इन्वॉल्व तो होगा, बट सारा रायता साफ होने के बाद स्पाइडरमैन 4 में वो अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करेगा एंड अपने सूट को कुछ टाइम के लिए साइड में रख देगा। वो कॉलेज जाएगा, नए दोस्त बनाएगा, नई गर्लफ्रेंड बनाएगा एंड ये सब कुछ टाइम तक तो ठीक से चलेगा अनटिल स्पाइडरमैन 4 का नया विलन सामने नहीं आ जाता एंड उसके आते ही पीटर को फिर से अपना सूट पहनना पड़ेगा। एंड मूवी का एंड आते आते जब तक पीटर अपने उस पर्सनल एंटागनिस्ट को खत्म करेगा तब तक बैकग्राउंड में बैटल वर्ल्ड बनने जैसा कोई ह्यूज मल्टीवर्सल इवेंट होगा एंड वो हमें स्पाइडरमैन 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जा सकता है, जहां से पीटर फिर डायरेक्टली बैटल वर्ल्ड और सीक्रेट वॉर्स में पहुंच जाएगा। तो आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि कैसे एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट के बाद भी पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ एक स्ट्रीट लेवल पर जी रहा होगा। पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि स्पाइडरमैन 4 90% मल्टीवर्सल मूवी रहेगी, बट फिलहाल अभी की डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसमें काफी सारा स्ट्रीट लेवल स्टफ भी होगा, विच इज गुड आई थिंक। प्लस बहुत से एडिशनल फैक्टर्स भी हैं जिन्हें कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, बट वो हमें ब्रांड न्यू डे में दिख सकते हैं। एंड तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वेनम की, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल लड़ने से पहले पीटर को एक ह्यूज पावर बूस्ट चाहिए ही होगा, जो कि उसे वेनम के सिम्बियोट सूट से ही मिल सकता है। एंड बाय द वे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक्चुअल मुझे ऐसा लगता है कि आरडीजे का डूम जब अलग अलग यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, तो उन डिस्ट्रॉय होने वाले यूनिवर्सेस में एक यूनिवर्स एक्चुअल में सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अब सोनी वर्स में कुछ बचा नहीं है, वो खत्म ही है। तो एटलीस्ट इस तरीके से हमें सोनी वर्स के खात्मे का एक लॉजिकल सीन तो देखने को मिलेगा ना। प्लस समहाउ डिस्ट्रक्शन के दौरान ही एडी भी इफ एमसीयू में आना होगा तो फिर आ जाएगा। बाकी वेनम के आने की कोई नीड है ही नहीं, ही इज ऑलरेडी इन द एमसीयू। बस मार्वल इसे रेटकॉन ना कर दे, इग्नोर ना कर दे, वो हमें एक्चुअल में इस सिम्बियोट के चंक की स्टोरी दिखाए कि ये जो चंक छूटा था एडी से एमसीयू में, ये कहां गया, ये बार वाला वेनम पीस कहां गया, किससे बॉन्ड किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑल इन ऑल काफी सारी कूल पॉसिबिलिटीज अभी हैं और इस मूवी को अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे जैसे जैसे और भी नई चीजें अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी। तो अभी के लिए दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो उसे कर दो लाइक, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को अभी तक ऑल पर नहीं डाला है तो डाल दो ताकि आने वाली लेटेस्ट एंड नई एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।